नमस्ते। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का आज प्रारंभ करेंगे। देखिए, ये जो अध्याय है वह सांख्य और योग है। इस अध्याय का नाम है सांख्य और योग। इसमें सांख्य, माइक बंद करिए। इसमें सांख्य दर्शन और योग दर्शन, परंतु जो सांख्य पुरातन महर्षि कपिल का जो सांख्य दर्शन था, वह सांख्य दर्शन न होकर के यह भगवान श्री कृष्ण ने उसमें मूल वही है, उसको एक चीज़ और जोड़ दिया, उसको ईश्वर उसमें जोड़ दिया, ब्रह्म को जोड़ दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वाला जो सांख्य योग है और महर्षि कपिल का योग है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है ना। दोनों एक ही तरह से है, बस समझने की फेर है। तो चलते हैं हम लोग। पहले इस दूसरे अध्याय के श्लोकों का जो है वाचन करेंगे। आप लोगों में से कोई श्लोकों को पढ़ेगा? कोई श्लोक का सही तरीके से वाचन कौन करेंगे, बताइए। कोई पढ़ेंगे इन श्लोकों को? दूसरे अध्याय के प्रथम से लेकर के 5 श्लोक तक। बोलिए, कोई पढ़ने वाले हैं? चलिए, हाँ पढ़िए, बहुत अच्छा। शुभांजलि जी पढ़िए। हाँ, बहुत अच्छा, पढ़ते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने इसका वाचन किया। श्रीमद् भगवद गीता के 1 से लेकर के 5 श्लोक तक का। ऐसे ही आप सभी लोगों को मैं बोलूँगा, तो जिनको भी बहुत उच्चारण इस तरह से ज़्यादा कोई ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आराम से आप लोग इसको उच्चारण करें। बहुत अच्छा इन्होंने उच्चारण किया। तो देखिए, माइक बंद कर लीजिए, जिनका ऑन है माइक बंद कर लीजिए। तो संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार करुणा से भरे अश्रुपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों से अत्यंत शोक में ग्रस्त अर्जुन को मधुसूदन मतलब भगवान श्री कृष्ण ने कहा। क्या कहा कि अब देखिए, संजय ये कह रहे हैं कि जो हे अर्जुन, जो करुणा से आँखों से उसके आंसू गिर रहे थे और मन उसका व्याकुल था। इन व्याकुल नेत्रों से अत्यंत शोक से अर्जुन की तरफ देखते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थान में मतलब युद्ध भूमि में यह अज्ञान किस कारण तुम्हें व्याप्त हो गया? मतलब तुम्हारे अंदर ये अज्ञानता वाली बातें कहाँ से आ गई? मतलब हे अर्जुन, इस
विषय में, समझ में तुझे यह मोह कहाँ से आ लगा? क्योंकि अर्जुन को तो मोह ही लगा था ना। ऐसे समय में इस प्रकार का मोह जो होता है वह श्रेष्ठ पुरुषों को के लिए आचरण में लाना योग्य नहीं है, स्वर्ग ले जाने वाला नहीं है, कीर्ति पर धब्बा लगाने वाला है। मतलब कि यह श्रेष्ठ पुरुषों को शोभा नहीं देता है। तेरे जैसे व्यक्ति तो इतना बड़ा क्षत्रिय है, इतना बड़ा योद्धा है, और तू इस युद्ध की विषम परिस्थिति में मोह तेरे अंदर कहाँ से आ गया? तू तो युद्ध करने के लिए आया था, फिर तेरे अंदर मोह कहाँ से आ गया? तेरे अंदर मोह नहीं आना चाहिए था, तुझे तो युद्ध करना चाहिए था, और तुम यहाँ पे मोह की बात कर दी है। ये तो सब बंधु बांधव हैं, दोस्त मित्र हैं, यार हैं, सगे संबंधी हैं, तो तेरे अंदर ये मोह की भावना कहाँ से आ गई? ऐसे समय में इस प्रकार का मोह जो है आर्य लोगों को, विद्वान लोगों को, श्रेष्ठ लोगों को शोभा नहीं देता है। स्वर्ग, ये जो तुम्हारे अंदर विचार है, ये विचार तुमको स्वर्ग ले जाने वाला नहीं है। तुम्हारे यश पे, तुम्हारे कीर्ति पे एक दाग है, एक धब्बा है। तुम जो इस तरह की बातें बोल रहे हो, ये तो मूर्खों वाली बात है। तुम ये बात बोल रहे हो, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो तब तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? इस समय द्रौपदी को की सभा में सभी लोग बैठे हुए थे, उस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो ये तुम्हारे सगे संबंधी कहाँ गए थे? उस समय तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं काम की? तुम्हारे अंदर मोह क्यों नहीं पैदा हुआ उस समय? और इस समय तुम सगे संबंधी देख रहे हो। तुम्हारी बुद्धि को हो क्या गया था? तुम इस तरह की बातें क्यों सोच रहे हो? आगे कहते हैं कि महानुभाव, हे पार्थ, नामर्दी की तरफ पग मत बढ़ाओ। मतलब कि यहाँ पे बोले हैं भगवान श्री कृष्ण जो है, क्लैब्यम मास महापार्थ नैतवे युपपद्धति, तुम जो है यह मर्द व्यक्ति के लक्षण नहीं है, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। अरे शत्रुओं को सता देने वाले हृदय की इस दुर्बलता को छोड़कर उठ खड़े हो जाओ। तुम अपनी इस दुर्बलता को छोड़ो, और शत्रुओं को तुम तो शत्रुओं को के ऊपर प्रहार करने वाले योद्धा हो, और तुम्हारे अंदर जो हृदय की दुर्बलता है उसको छोड़ करके अब उठ खड़े हो जाओ। ठीक है, ये कायरतों वाली भाषा, ये ना मर्दों वाली भाषा तुम जैसे व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देती है। तुम नपुंसकता की बात कर रहे हो, और नपुंसकता तुम जैसे व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देती। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। ठीक है, ये क्यों ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उनको एकदम ऐसे ही शब्द बोल दिए? बताइए, आप लोगों के मन में प्रश्न होगा ना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे ही शब्द क्यों बोल दिए, इतने कड़वे बोल दिए? बताएंगे आप लोग कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे कड़वे वचन क्यों बोल दिए? उसको नपुंसक बना देते हैं, कायर कह देते हैं, मोह से ग्रसित व्यक्ति कह देते हैं। क्यों कहा पता है? बताइए। अंतरात्मा को जगाने के लिए, और भी कोई बात थी? बताइए बताइए, इतना तो पढ़ लिया है ना पीछे आप लोग, तो क्या और क्या बात थी जो भगवान श्री कृष्ण ने उसको ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए? क्यों बोले भाई, क्या कारण थी? इसके पीछे क्या हुआ था?
जिनको ये दुर्योधन अपना कह रहा था और जिनके लिए इतना मोह कर रहा है, आखिर क्यों ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया? उचित समय में उचित निर्णय। हाँ, न्याय और अन्याय। हाँ, एक जो ये, हाँ, धर्म और अधर्म के बहुत अच्छा। हाँ, सभी लोगों का बहुत अच्छा आपने बातें कही आप लोगों ने कि एक तो धर्म की रक्षा करनी थी, एक तो कर्तव्य था, और सबसे बड़ी बात थी कि यह इसमें पांडवों का और द्रौपदी के प्रति बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। ये जो सगे संबंधी जो जो थे ना, ये द्रौपदी की भरी सभा में भी थे, और ये जिन भाई बंधुओं को ये भाई कह रहा है अर्जुन, इनके प्रति मोह कर रहा है, और ये कह रहा है कि अगर ये मुझे मार दें तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। जिनके लिए कह रहा है, उस समय तो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये आग बबूला हो रहा था, और आज ऐसी कौन सी दुर्बलता इसके अंदर आ गई, कौन सी कायरता आ गई कि कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होकर कहते कि यही लोग हैं तुमको जो लाक्षागृह में जलाए, यही लोग हैं जो तुम्हें 12 वर्ष तक वनवास में रखे, यही लोग हैं जो तुम्हें 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रखे, यही लोग वो हैं जिनके प्रति तुम मोह कर रहे हो, ये वही लोग हैं जो तुम्हें एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देना चाहते, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे विरोध में खड़े हुए हैं, और तुम इनके सामने ये मोह की बात करते हो, कायरता की बात करते हो। तो कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात बोल सकता है, कोई भी व्यक्ति इस तरह से शब्दों को यूज कर सकता है। तब तुम्हारी ज्ञान तुम्हारा और तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई थी? तुम्हारा उस समय विवेक कहाँ चला गया था? तुम्हारा मन कहाँ चला गया था? तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया, क्या कहता है कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति बाणों से कैसे युद्ध कर सकूंगा। अब देखिए, कौरवों की तो बात नहीं करता है, परंतु 2 लोगों की बात करता है। वो कहता है कि जो भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, इनके प्रति बाणों से मैं कैसे युद्ध करूंगा। और शत्रुओं का संहार करने वाले कृष्ण, ये दोनों तो मेरे पूज्य हैं, पूजा के योग्य हैं। ये दोनों लोग मेरे लिए पूजनीय है ना ये लोग, और आप कह रहे हो कि इनसे युद्ध करो। कैसे मैं युद्ध करूंगा? क्या कोई अपने पूजनीय के लिए युद्ध करता है? नहीं करता। तो आप इस तरह की बातें क्यों कह रहे हो? आचार्य हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, और ये भीष्म पितामह हैं जिन्होंने मुझे एक पिता की तरह पाला है। आगे कहते हैं कि इन पूजनीय गुरुओं को, बड़े बड़े बूढ़ों को मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर पेट भर लेना कहीं अधिक अच्छा है। देखिए, अर्जुन जो है, और अब उसकी मानसिकता खराब होती चली जा रही है। तो वो ये कह रहा है कि ये बड़े बड़े बूढ़ों को मार करके जीने की अपेक्षा संसार में भीख मांग लेना ज़्यादा उचित है। भीख मांग करके कहीं गुजारा कर लेना ज़्यादा अच्छा। ठीक। यद्यपि ये बड़े बूढ़े अर्थ काम हैं, धन दौलत के लोभ में युद्ध में आ खड़े हुए हैं, तथापि अगर मैं इन्हें मारूंगा तब तो इसी जगत में मुझे इनके रक्त से सने हुए रुधिर प्रदीप्त भोग भोगने होंगे। अगर चलो आप कहते हो ना, तो मैं इनको मार भी दूंगा, परंतु इनके सने हुए रक्त से मैं कैसे भोगों को भोग लूंगा? आप इतनी तो बातें कह रहे हो कि मैं मोह कर रहा हूं। ये जो विद्वान हैं, ये जो लोग हैं, ये आचार्य हैं, ये भीष्म पितामह हैं, इन विद्वानों के रक्त से सने हुए भोग को
मैं कैसे भोगूंगा, मैं कैसे इनको जो है इनके ऊपर जो है मैं राज्य करने का दुस्साहस करूंगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। आप ही समझिए कि आप लोग हो तो आपको कहा जाए कि अपने घर वाले को मार करके और उसके गद्दी पर तुम बैठ जाओ, परंतु आपके घर वाले अधार्मिक तो नहीं है ना, आपके घर वाले तो धार्मिक है। परंतु जब अधार्मिक हो जाता है व्यक्ति और जब इस तरह का कुकृत्य करने लगता है, जब इस तरह के अधर्म का साथ देने लगता है, अज्ञानियों का साथ देने लगता है, पापियों का साथ देने लगता है, तब व्यक्ति को यह कदम उठाना पड़ता है। तब व्यक्ति को इस तरह से आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है। और अर्जुन के साथ भी वही घटना घटित होती है, अर्जुन के साथ भी वही होता है। परंतु अर्जुन के साथ जो अन्याय हुए, जो अत्याचार हुए, जो द्रौपदी के साथ चिरहरण हुआ, उसके प्रति अर्जुन क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों इस तरह का भाव करने लगता है, क्यों इस तरह का विचार करने लगता है? बताइए, क्या आप लोगों के जीवन में इस तरह के मोड़ नहीं आते हैं? क्या आप लोगों के जीवन में इस तरह के क्षण नहीं आते हैं? क्या आप लोगों के जीवन में इस तरह का काल नहीं आता है? क्या आप लोगों के जीवन में इस तरह की परिस्थितियां नहीं आती हैं? आती हैं कि नहीं आती? आप लोग भी इन सब परिस्थितियों से गुजरते हो कि जब अपने ही लोग हों जो अधर्म का साथ दे रहे हों, तो फिर उनसे भी लड़ने के लिए आपको सामने आना पड़ता है। परंतु जब कृष्ण जैसा कोई नीतिकार हो, कोई ज्ञानी हो, कोई महापुरुष हो, तब तो व्यक्ति युद्ध कर लेता है, नहीं तो मोह में अर्जुन की तरफ फंस जाता है। अर्जुन को भी मोह पूरा खत्म नहीं हुआ है, अर्जुन अभी मोह से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। वो ये चाहता है कि अर्जुन ये भी यही चाह रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो मेरे पक्ष की बात कर लें। परंतु एक क्षत्रिय जो है कभी जो है पीछे हटने की बात नहीं करता है। एक नीतिकार, एक ज्ञानवान व्यक्ति जो है कभी अधर्म का साथ नहीं देता है, अधर्म का सपोर्ट नहीं करता है, वो हमेशा धर्म का ही सपोर्ट करता है। और भगवान श्री कृष्ण उसको पहले ही बता चुके हैं कि जब ये द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, जब तुमको लाक्षागृह में जलाया जा रहा था, जब तुम्हें जो है 12 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो उस समय तुम्हारा मोह कहाँ था? उस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया था? ये जो लोग जो तुम्हारे विरुद्ध में खड़े हुए हैं, अगर मान लो इनके प्रति मोह तब करते जब अच्छा रहता, जब ये तुम्हारे विरोध में खड़े ही नहीं होते, है ना? माइक बंद कर लीजिए जिनका भी खुला हुआ है। तो तुम तब मोह करते कि जब तुम्हारे विरोध में खड़े ही नहीं होते। परंतु ये तो देखो, तुम्हारे विरोध में ये सब खड़े हैं, फिर भी तुम इस तरह की कायरपूर्ण बातें कर रहे हो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह यदि इतने ज्ञानी होते, तुमसे भी ज्यादा थोड़ा ज्ञानी होते, तो वो युद्ध लड़ते ही नहीं। परंतु जितना तुम सोच रहे हो उतना भी सोच कहीं द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के अंदर नहीं है कि चलो दुर्योधन तो मूर्ख है, उसको तो भोग और राज्य की लालसा है ना? परंतु तुम्हारे अंदर ये क्या भावना है, कैसी भावना है, किस तरह की भावना है? हुँ? समझ रहे? तो इस तरह की कंडीशन केवल अर्जुन के जीवन में नहीं आती, आपके जीवन में भी आएगी और आप भी इस तरह की कंडीशन से गुजरोगे, आप लोग भी। आगे के श्लोक को पढ़िए, 6वें से लेके 10वें तक। बोलिए, शुभांजलि जी आप ही पढ़ लीजिए।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब आगे अब अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से अपनी और बातें रख रहा है, थोड़ा और ज्ञान की बातें रख रहा है। जब धर्म की युद्ध लड़नी है तो अर्जुन उतना ही उसके अंदर से ज्ञान निकल रहा है, और ये जो ज्ञान निकल रहा है वो मोह वाला ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? वह मोह वाला ज्ञान है जो अर्जुन निकाल रहा है भगवान श्री कृष्ण के सामने। अभी और कुछ कह रहा है, देखिए आप लोग भी इसी तरह के, जब मोह में फंसते हो ना, तो आप लोग भी इसी तरह के बहाने बनाते हो, इसी तरह के जो है विचार को, भाव को अपने जीवन में लेके चलते हो। और जो जो जहाँ पे जीवन में युद्ध लड़नी होती है, उस युद्ध से आप लड़ नहीं पाते हो। इस तरह से समस्याएं आपके अंदर भी आती हैं, और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें आप लोग भी करने लगते हो। क्या कहते हो कि हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए भले की बात क्या है। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारे भलाई के लिए, भले के लिए क्या, भले की क्या बात है। क्या हमारे लिए भले की बात है कि हम उन्हें जीत लें? आप ही बताओ, क्या ये अच्छा होगा कि हम उनको जीत लें? ये हमारे भलाई के लिए अच्छा है क्या? देखिए, इतनी ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। फिर कह रहे हैं कि यह भले की बात है कि वे हमें जीत लें, ये भी नहीं अच्छा है कि मैं उनको जीत लूं और हमें जीत लें। इसमें तो मुझे कुछ भलाई नहीं दिख रही है। ये तो सब अपने लोग हैं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जिन लोगों की हत्या करने के बाद हमारे भीतर खुद जीने की इच्छा नहीं रहेगी, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने आ खड़े हुए। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की हत्या करने के बाद हमारे भीतर जो है ना, खुद जीने की इच्छा नहीं रहेगी, कैसे जी लेंगे हम? उनको मार करके हम कैसे जी लेंगे? जी लेंगे क्या? नहीं जी पाएंगे। और धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने ये जो मरने के लिए तैयार हो गए हैं, मुझे तो कहीं से उचित नहीं लगता है केशव कि इनको मार करके जो है, इनकी हत्या करने के बाद खुद जो है जीने की इच्छा रहे। तो अर्जुन ये बातें कह रहा है, कभी आप लोग इसकी बातों पे गौर किए हो? अर्जुन ऐसा क्यों कह रहा है? आप लोगों के मन में प्रश्न नहीं उठ रहा है? अर्जुन ऐसा क्यों कह रहा है कि दुश्मन के प्रति भी इतना प्रेम हो गया उसको? क्यों? वही दुश्मन के जो भाई थे, जो कौरव थे, दुशासन जो था, द्रौपदी का चीर खींचते हुए, बाल खींचते हुए राजमहल में, दरबार में लेकर के आया है? तो उस समय अर्जुन की बुद्धि कहाँ चली गई थी? आप लोग सोचो कि जिनको कह रहा है कि अर्जुन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि इनको, इनकी हत्या करने के बाद भी जीने की इच्छा नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्या तुम्हारी वो पत्नी है? अब जो तुम्हारी पत्नी थी, उसको तो जो जब जब दरबार में खींच रहे थे, तब तुम कहाँ थे? तुम्हारे अंदर का जो बल था, तुम लोग इतने कायर हो गए थे, तुम पांचों भाई में किसी के अंदर साहस नहीं हुआ युद्ध करने का? अरे मर जाते तुम वहां पे लड़ करके, तब तुम क्यों वहां पे चुप हो गए हैं? कि तुम सबसे बड़ी बात है कि तुम राजा होकर के जुआ क्यों खोले?
और जुआ में कोई भला पत्नी को जुए में दांव पे लगाता है क्या? यहाँ पे तुम मूर्ख हो कि ये लोग सही हैं? तुमसे तो अच्छा यही लोग हैं। तुम पांडवों से ज्यादा समझदार तो मुझे लगता है कौरव हैं। तुम्हारे जैसा कायर तो कोई था ही नहीं। तुम लोग इतने सही थे तो तुम अपने को लगा देते, किसी अपने भाई को लगा देते दांव पे। द्रौपदी को क्यों दांव पे लगाया है? युधिष्ठिर बड़े राजा थे तो अपने को ही दांव पे रख दिए होते, पत्नी को क्यों रखा? जुआ खेल रहे थे, तुम अपने मन से जुआ खेलने आए थे। कोई द्रौपदी थोड़ी भेजी थी कि जाकर तुम जुआ खेलो है? बताइए, था कि नहीं ऐसा? जब द्रौपदी के ऊपर ऐसा अधिकार थोड़ी है कि तुम द्रौपदी से शादी कर लियो तो द्रौपदी को तुम बेच दोगे कहीं क्या? उसका अस्तित्व तो नहीं है, वो तुम्हारी केवल भोग की सामग्री है क्या? कि तुम भोग रहे हो फिर दूसरे को भोगने के लिए जो है दांव पे लगा दे रहे हो। ये कहाँ का तुम्हारा न्याय भाई है? और तुम भी तो वहीं पे बैठे हुए थे जहाँ पे द्रौपदी का दरबार में से खींच के लाया जा रहा था। तुम भी तो वहीं बैठे थे। तुम उसका जान बचाने के लिए तुम नहीं जो है जंग छेड़ सकते थे? दुर्योधन नहीं छेड़ सकते थे? नकुल इतने बड़े पांचों भाई अगर मिल गए होते तो क्या कौरवों को नहीं वहां पे परास्त कर दिए होते? या तो मर ही तो जाते, परंतु मर के तो लड़ जाते, किसी की जान तो तुम बचा लेते। तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? है कि नहीं? ये बात आ रही कि नहीं आ रही? तुम इतने बड़े योद्धा बनते हो, इतने बड़े ज्ञानी बनते हो, इतने बड़े व्यक्तित्व बनते हो, फिर भी तुम इस तरह का कर्म करते हो। ये तो मुझे शोभा नहीं देता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग भी अगर पांडवों के बारे में सोचोगे, अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं हुए होते तो मुझे नहीं लगता है कि पांडव जो है युद्ध लड़ लिए होते। आप लोग अभी यहीं देखो, ये देखो कि ये कितनी कायरतापूर्ण वाली बात है। इस तरह की बात कौन सोचता है? इस तरह की बात कोई सोचता है क्या कि मतलब तुम ऐसे कर दो, तुम और जो तुमको डंडा किए हुए, तुमको मारे जा रहा है, तुमको हर तरह से परास्त किए हुए जा रहा है, और तुम उसके प्रति जो है भाईचारा का संबंध निभा रहे हो। आजकल का हिंदू ऐसा ही है, उसको लोग मारे चले जा रहे हैं और हिंदू अभी भी भाईचारा कहता है कि हम भाई भाई हैं, और घर में घुस के मारता है, बहन को मारता है, बेटी को मारता है, माँ को मारता है, बाप को मारता है, भाई को मारता है, फिर भी लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं कायरता वो अर्जुन वाली ही अभी हम लोगों के भीतर है। हम लोगों को गीता पढ़नी चाहिए इसीलिए, और भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श बनाना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति की हमें पूजा करनी चाहिए कि उनसे प्रेरणा लेकर के हम युद्ध लड़ें। ये बहुत से लोग गीता पढ़ते हैं तो इसी तरह का विचार रखते हैं, उनके अंदर ये भाव नहीं आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो सिद्धांत स्थापित किया था गीता के माध्यम से कि दुष्ट कैसा भी हो उसका विनाश होना चाहिए, क्षमा नहीं होना चाहिए। क्षमा तो कायर लोगों की निशानी है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि अगर एक तिनका, एक कुश जानते हैं कुश आप लोग, जो कुश निकलता है उसकी जो पैनी जब निकलता है तो उसकी छोटा सा जब निकलता है तो वो बहुत कांटे की तरह पूरा चोखा होता है, वो सुई की तरह नुकीला होता है। वो आचार्य चाणक्य डेली रास्ते से गुजरते थे और उनके पैर में डेली चुभ जाता था। समझ रहे? आचार्य चाणक्य ने सोचा कि इसको जड़ से खत्म, रोज तोड़ के फेंक देते थे, फिर निकल जाता था, उनके पैर में चुभता था, और 2-4 दिन ऐसे तोड़े और फिर जो है वो निकल जाता था वो ऐसे ही। आचार्य चाणक्य ने कहा कि आज तो इसका अंत करना ही करना है। फावड़ा लेकर के निकले और उसी खुदाई करने लगे।
उसकी जड़ों तक खुदाई की और जड़ से उसको जो है निकाल के फेंक बाहर किए। तो जब आप भारत का पतन जो है इसीलिए होने लगा कि यहाँ के राजा ज़्यादा उदारवादी भावना दिखाने लगे, ज़्यादा क्षमा की भावना दिखाने लगे, दया की भावना दिखाने लगे। इसलिए भारत गुलाम होते चला गया। पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार जो है क्षमा किया था, हाँ? 17 बार कहते हैं कि उसने क्षमा किया था आतताइयों को। अगर एक पहले बार में ही खत्म कर दिया होता तो पृथ्वीराज की स्थिति थोड़ी ऐसी होती। भारत आज गुलाम की जंजीरों में थोड़ी इतना पीछे जाता। गुलामी इतनी आती नहीं, बोलो खत्म हो जाता कभी। तो जैसे जैसे ज्ञान का लोप होते चला गया वैसे वैसे हमारे देश से जो है ये जो दुश्मनों का जो वध था वह उसके प्रति लोग उदासीन होते चले गए, उदार होते चले गए कि हमें युद्ध नहीं करना है। राजा ऐसा होना चाहिए कि हत्या से, पाप से डरे ना, वह युद्ध करे और किसी को मारने के बाद पछताए ना, ऐसा युद्ध राजा होना चाहिए। पहले के राजा लोग शिकार क्यों करते थे बताइए? शिकार राजा लोग क्यों किया करते थे? इसलिए करते थे कि युद्ध में उनके अंदर किसी के प्रति जो दुश्मन है उसके प्रति दया ना आए, और सबसे निरीह प्राणी का शिकार करते थे जो कभी वह वार नहीं करता है, और जब देखता है हिरन तो एकदम दया के भाव से देखता है। उस पे कहा जाता था कि उसको शिकार करो। क्यों कहा जाता था? इसीलिए कहा जाता था कि अगर दुश्मन भी तुम्हारे सामने, अगर वह अपनी भावनात्मक रूप से चेहरा बदल के आ जाए तो तुम उसका भी वध कर सको। ठीक है? अगर हिरन का चेहरा लेकर के तुम्हारे सामने आ जाए तो उसको भी तुम मार डालो। इसीलिए राजाओं को पहले हिरन का शिकार करने के लिए सिखाया जाता था। राजा दशरथ से लेकर के भगवान राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण ने सबने शिकार किया। इसीलिए कराया जाता था कि वह कभी दुश्मन की भोली भाली सूरत पे प्रभावित न हो। समझ रहे हैं? दुश्मन यदि उसे भावनात्मक रूप से फीलिंग जो है, इमोशनल जो अटैक कर रहा है, तो उससे वह प्रभावित न हो। समझ रहे हैं? इमोशनल अटैक जो है ना सबसे खतरनाक होता है, हथियार और तलवार से भी खतरनाक होता है। इसलिए राजाओं को हिरन का शिकार करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी कि जाओ शिकार करके आओ, कि दया का भाव नहीं रहेगा। अब हमारे देश में क्या हुआ, बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म में अहिंसा परमो धर्म की बात कही जाने लगी। इसलिए जितने हमारे राजा थे वह सब के सब जो है क्षमावान, दयालु, उनके अंदर मिक्सअप आ गया, और धीरे धीरे देश क्या हुआ, दुश्मनों के चंगुल में फंसता चला गया। और दुश्मनों को कभी शरण नहीं दिया जाता था, और तभी से हमारे देश में दुश्मनों को शरण दिया जाने लगा कि तुम आकर के यहाँ रह जाओ। जो भी आक्रमणकारी आए यहाँ से गए थोड़ी, वो यहाँ शादी करके यहीं बस गए। भारत में जो मुसलमान आए, डच आए, हूण आए, अंग्रेज आए, वो सब ने क्या किया, यहाँ पे यहीं आए, युद्ध किए और फिर अपने देश नहीं लौटे, यहीं बस गए, मिक्सअप हो गए। इसलिए गीता बहुत जरूरी है पढ़ना। गीता जैसा यदि ग्रंथ कोई नहीं पढ़ेगा ना तो वो ऐसे ही कायरता वाली बातें करेगा, अर्जुन जैसी कायर वाली बातें करेगा, युद्ध न करने की बात करेगा, कहेगा कि बड़ा दयालु जीव जंतु है। भाई दया किस पे दिखानी चाहिए, किसको दिखानी चाहिए, ये तो पहले समझो आप। जो दुश्मन है दया उसके प्रति नहीं आनी चाहिए। दुनिया का सबसे कोमल पशु है,
सबसे ज़्यादा दयावान, दया जिसके ऊपर आती है वह हिरण है। क्यों ऐसा नियम बनाया गया? आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया क्या भगवान राम ने सोने के हिरण का शिकार करने के लिए क्यों चले गए? सोने का मतलब ये नहीं आप लोग समझिएगा कि वो सोने का बना हुआ था। सोने का मतलब होता है उसका कलर जो था वह सुनहरा रंग का था। ठीक है, वैसे स्वाभाविक रूप से हिरण जो है सुनहरे कलर का होता ही है। अगर ओरिजिनल हिरण देखना होगा तो आप लोग देखना, वह सुनहरे मतलब सोने के कलर का होता है, हल्का सोने के कलर का उसका रंग कलर होता है। तो लोगों ने कह दिया उसको कि सोने का हिरण था। तो कई मूर्ख लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान राम ने जब सोने का हिरण था तो वो उसके पीछे दौड़े क्यों? तो लोगों को पता ही नहीं कि सोने का मतलब क्या होता है, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। उसका रंग था सुनहरा, इसलिए उसको सोने का हिरण कह दिया गया। समझ रहे हैं बात? तो कहने का मतलब है कि राजा ऐसा होना चाहिए जो दुश्मन को कभी क्षमा न करे, दुश्मन को कभी शरण न दे, वो घात ही करता है। दुश्मन दुश्मन ही होता है, उसका अंत करो ना। बहुत अच्छे लोग हैं, दुश्मन को ही अच्छा क्यों बनाना चाहते हैं? और हमारे देश के जितने राजा थे ना, वो दुश्मन को ही अच्छा बनाने के प्रयास में लग गए। बौद्ध धर्म का इतना प्रभाव रहा हमारे देश में कि हमारे राजा सब के सब अर्जुन की तरह निकल गए, नपुंसक अर्जुन की तरह हो गए, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। समझ रहे हैं? वो कोई कृष्ण की तरह ज्ञान देने वाला नहीं था। नहीं तो उस समय में भी अर्जुन जो है ना, वो अन्य हमारे देश के राजाओं की तरह हो जाता अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते। अभी जो आवाज़ आ रही है, शायद आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा मेरी आवाज़, वो गणपति विसर्जन कर रहे हैं लोग। समझ रहे हैं इस बात को? आप आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। तो अर्जुन है, तो अर्जुन इसी तरह की बातें करके, और हमारे राजा जो हुए सब अर्जुन की तरह बातें करने वाले लोग थे। सब लोग इसी से, सब भारत में जो है, भारत के लोगों का जो राज्य नष्ट हुआ, भारत के जो लोग नष्ट हुए, भारत के जो लोगों का पतन हुआ, इसी कारण हुआ। इसी कारण हुआ कि वो लोग जो है क्या थे, इसी तरह की दया करते थे जैसा अर्जुन जैसा बातें करता है ना, उसी तरह से वो लोग भी बात करते हैं। अब अर्जुन देखिए आगे ये भी बात कह रहा है कि दया की भावना ने दोष बनकर मेरे स्वभाव को ग्रस्त लिया है। कि जो दया की भावना है ना, मेरे अंदर दोष उत्पन्न कर दिए और मेरे स्वभाव को ग्रस्त लिया है। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? डिस्टर्ब होगा तो बता दीजिएगा, फिर बंद कर देंगे। अभी एक बजाएंगे लोग। तो जो दया की जो भावना थी, अर्जुन ये खुद कह रहा है कि वो मेरे अंदर दोष बनकर स्वभाव को मेरे ग्रस्त किया है। और कह रहे हैं कि इस संकट काल में मेरा धर्म क्या है? ये जो संकट का समय है, इसमें मेरा धर्म क्या है? इस विषय में मेरा मन मूढ़ हो गया है, मूर्ख हो गया है। हे कृष्ण, मैं तुझे आपसे पूछता हूँ जो निश्चित रूप से मेरे लिए भला हो, भले की बात को बतला दीजिए। मैं तेरा शिष्य हूँ, मैं तेरा शिष्य हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, मुझे अब तुम उपदेश दे दो। अब अर्जुन को इतना तो आभास हो गया कि इतना बड़ा भगवान श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति जो है यहाँ आया हुआ है और वो हमें इस तरह का उपदेश दे रहा है, इस तरह की ज्ञान कह रहा है। तो अर्जुन कहता है कि अब तो कह रहा है कि मेरे अंदर ये दोष आ गया, अभी मेरे अंदर दोष आ गया है कि मैं युद्ध न करने की बातें कर रहा हूँ, इस तरह की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, और इस संकट के काल में मेरा धर्म क्या है? हे मधुसूदन, हे कृष्ण,
अब तो आप इस विषय में, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मेरा मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, परंतु जो मेरे लिए उचित है ना वो तो आप बता ही दो आप मुझे, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, और मुझे आप उपदेश दो, मुझे आप उपदेश दो, मुझे ज्ञान दो इस चीज़ का। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं सोचना है। जब आप किसी विद्वान के पास जाओ तो आपके अंदर यही भावना होनी चाहिए जो अर्जुन के पास, अर्जुन की है। अर्जुन भी अपने आप को समर्पित कर दिया, अर्जुन भी अपने आप को समर्पण में कर दिया भगवान श्री कृष्ण कि आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। मेरे समझ में बहुत कुछ नहीं आ रहा है, और आप मुझे ना उपदेश दो। और कहते हैं कि भले ही मुझे सारी पृथ्वी के निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज मिल जाए, भले ही मुझे स्वर्गलोक के देवताओं पर शासन करने के लिए मिल जाए, परंतु मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जो मेरे इंद्रियों को सुखा डाले, जो मेरे शोक को दूर करे, मेरे चिंता को दूर कर दे। देखिए, जब जब व्यक्ति ऐसे ग्रसित हो जाता है, इस तरह की समस्या में आ जाता है, तो वह इस तरह की बात करता है। तो आप लोगों के जीवन में जब इस तरह की बात आती है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो कि मेरा मन शांत नहीं हो रहा है, मेरा जो है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी इंद्रियां भटक रही हैं, मैं अज्ञानता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं कष्ट में हूँ। तो आप लोग क्या करते हो? किसी विद्वान व्यक्ति के पास नहीं जाते हो, किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाकर के उसकी चर्चा नहीं करते हो, उसका निराकरण नहीं करते हो। आपके पास केवल एक ही विकल्प बचता है कि डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है, आपके पास एक ही बात बचती है कि केवल डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ही इसका सोल्यूशन निकाले। ठीक है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन ये जानता है कि भगवान श्री कृष्ण के पास ये सोल्यूशन है। ठीक है, इसका हल है, इसका निराकरण है। वो ये बता सकते हैं कि मेरे जो इंद्रियां बहुत ज़्यादा मेरी भटक रही हैं, अन्य विषयों में जो दौड़ रही हैं, उनको कैसे वो किया जाए, किस तरह से उनको बचाया जाए। और कहता है ना कि अगर ना मेरी इंद्रियों को कोई कंट्रोल करवा देना तो मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से ये कह रहा है कि अब इंद्रियों को मेरे कंट्रोल कोई करवा दे तो मेरा दुख तो है ही नहीं है, बस इंद्रियां भटक रही है, इसीलिए मुझे दुख हो रहा है। ठीक है, आप लोग इस तरह का विचार रखते हैं? बताइए, आप लोग इस तरह का भाव लाते हैं अपने मन में कि अगर हमारे मन की इंद्रियां बहुत ज़्यादा भटक गई हैं तो ज्ञान को प्राप्त करें, मेरी इंद्रियां बहुत परेशान हो गई हैं तो ज्ञान को प्राप्त करें, ज्ञान लाएं कि इंद्रियां कैसे कंट्रोल में हों, किसी विद्वान, कृष्ण जैसे विद्वान व्यक्ति के संपर्क में जाएं कि ये जो हमारी अज्ञानता है वो दूर हो जाए। आप लोग कभी ढूंढते भी नहीं हो, कभी जाते भी नहीं हो, कभी खोजते भी नहीं हो, बोलते ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरे पास तो पैसा है, मैं हर चीज़ कर लूँगा। परंतु जीवन में आपने अगर गीता पढ़ लिया, गीता को जीवन में आत्मसात कर लिया, गीता को आपने समझ लिया, तो मुझे लगता है कि अर्जुन जैसी स्थिति से आप भी निकल जाओगे। और जो स्थिति अर्जुन की है ना, वो सबकी होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, सबकी होती है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, बोलिए।
ऐसे समय में देखिए, ऐसे समय में जो धर्म है ना अपना, ठीक है, उस धर्म का देखिए, अब ये जो आपने बात बताई वो राजनीतिक बात हो जाती है। तो जो राजनेता होता है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए दोनों तरफ की सोचता है कि हमें पब्लिक को भी बचाना है और हमें जो है मतलब अपने पुलिस वालों को भी कंट्रोल करना है। तो वो दोनों तरह की बात सोचने लगता है, क्योंकि जब पुलिस के पास यदि अधिकार दे दिया जाए तो वह निर्णय करे तो ज़्यादा अच्छा है कि हमें मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। अब ये पावर सरकार के पास होती है। जब सरकार के पास होती है तो इसका कंट्रोल नेताओं के पास होती है, ठीक है ना। इसका कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है वो नेताओं के पास होती है। तो पाकिस्तान बॉर्डर पे जब हो गया, तब तो सैनिक को अगर हाथ में सरकार ऐसी सुविधा दे रही है तो उसको युद्ध करना चाहिए ना, खड़े नहीं रहना चाहिए। फिर तो पत्थर सीधे जब पाओ उनको भूनो, एक ही रास्ता है, बस मारो उनको। उनके प्रति दुश्मन है, अगर पाकिस्तान वाला दुश्मन है, अगर कोई गृह में दुश्मन है तो उसे सोचना समझना पड़ता है। हाँ, यदि आप कहो कि पाकिस्तान बॉर्डर पे कोई दुश्मन है, तब तो उसको सोचो ही मत, तुरंत जो है उसको भून दो। एक पत्थर मार रहा है तो देशद्रोह ही है, तो उसके लिए कोई न्याय मत सोचो कि हाँ, अगर अपने अपने देश, अपने राज्य की, अपने जिले की, अपने क्षेत्र की पब्लिक है तो उसके प्रति सोचना पड़ता है, ठीक है। परंतु जब दुश्मन है, जब चाइना वाले हैं, पाकिस्तान वाले हैं, बांग्लादेश वाले हैं, तो उनके लिए फिर सोचना नहीं चाहिए। फिर तो आप मिसाइल उठाओ, बंदूक उठाओ, तोप उठाओ, सबसे भूनो। धर्म यही कहता है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि अगर ऐसा जवाब नहीं दिए तो तुम्हारे घर में ही घुस करके जो कुछ बचा है उसको भी खा जाएंगे, मार जाएंगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए दुश्मन के प्रति तो दया का भाव रखना ही नहीं चाहिए। धर्म ये कहता है, और गीता भी यही कहती है कि अगर दुश्मन तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए खड़ा है तो उसके लिए दया की भावना कभी रखो ही मत, ठीक है। क्योंकि जो युद्ध करने के लिए आया है, यदि वह मतलब इमोशनल करके अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, युद्ध में अगर कोई इमोशन की बात करता है तो उस समय नहीं सुनना चाहिए, इमोशन की बातें नहीं सुननी चाहिए। जब तुम्हें इमोशन दिखाना था तो हमने तुम्हें कहा था कि मेरी बात मान जाओ, तो उस समय मान लेते। अब युद्ध में आकर के तुम अपने बचने के लिए इमोशन दिखा रहे हो, तो उस समय तो राजा को कभी क्षमा ही नहीं करना चाहिए, इमोशन दिखाते ही मार देना चाहिए। जब युद्ध में तुम लड़ने के लिए आ गए, हथियार लेके आ गए, और जब तुमसे हथियार नहीं चल पाया तो तुम वहां पे क्षमा मांग रहे हो। नहीं, अब क्षमा तो तुम ऊपर ही मांगना, ठीक है। धर्म ये कहता है कि उस समय तो उसको वहीं पे खत्म करो, उसके बारे में मत सोचो, आगे पीछे जो होगा देखा जाए। ठीक है। अब कह रहे हैं कि अर्जुन की ये सारी बात सुनकर धृतराष्ट्र से संजय ने कहा, हे पराक्रमी राजन, इस प्रकार गुणाकेश मतलब अर्जुन कृष्ण को उक्त बात कहने के बाद यह कहकर चुप हो गया कि हे गोविंद, मैं नहीं लड़ूंगा। फिर बोल दिया उसने कि हे कृष्ण, अब तो मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं मूड हो चुका हूँ, मैं लड़ूंगा नहीं। फिर भगवान श्री कृष्ण जो है फिर जो है संजय कहता है, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर विषाद से ग्रस्त हुए अर्जुन को श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये वचन कहे, ठीक है। अब जो हंसते हुए वचन कहे उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक है। क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हंसते हुए क्या कहा था, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो इस विषय को बस इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग आगे जो है इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए।
हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कृष्णा जी है ना? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, वो कर सकते। वो क्या था कि पहले वो लोग, ये हो गया था कि ये पांडव भी मतलब हार गए थे ना, जुआ खेल रहे थे। तो सबसे बड़ी बात तो जुआ लत ही बेकार है ना, नहीं खेलना चाहिए था। विदुर जी ने मना किया था, भगवान श्री कृष्ण ने मना किया था कि तुम कभी दुर्योधन से जुआ मत खेलना, ठीक है? नहीं माने थे और सब कुछ हार गए। अंत में जो है द्रौपदी को भी ये लोग दांव पे लगा दिए, उसको भी हार गए लोग। तो यही तो कायरता भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारी उस समय कहाँ बुद्धि चली गई थी, जिस समय तुम द्रौपदी को बाल पकड़ के सभा में खींच के लाया गया था, दुशासन ने खींच कर लाया और उसकी साड़ी खींचने लगा। तो तुम कहाँ थे उस समय, तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी? तो उस समय चाहे तो, वही तो कह रहे हैं कि तुम उस समय अगर युद्ध कर लेते, उस समय तुम लड़ जाते, तो मैं तुम्हें कहता कि चलो तुमने बहुत अच्छा किया, परंतु तुमने कौन सी बहादुरी दिखा दी? तुम पांचों पांडवों को लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था? तुम्हारी पत्नी को कोई खींच रहा है। हुँ? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुमने दाव पे क्यों लगाया भाई? भरी सभा में द्रौपदी को दाव पे नहीं लगाना चाहिए था ना। उनको पता था कि दुर्योधन और जो है कौरव कैसे हैं, किस नेचर के हैं। तो धृतराष्ट्र को, अपने युधिष्ठिर को अपने दाव पे लगा देना चाहिए था। क्यों कुंती को लगा, द्रौपदी को लगा दिया है? भाई तुम एक लड़की को कहीं दूसरे जगह से लाए थे, इसीलिए लाए थे कि हम बेच देंगे उसको, हैं? तुम्हारी इतनी मान मर्यादा नहीं रही। अगर तुम लाए भी थे तो लगाना ही नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी गलती तो कौन किया भाई? लड़ने की तो बात छोड़िए, अगर लड़ना होता तो दाव पे ही नहीं लगाते। तो गलती किसकी है? हमारे देश के राजाओं का पतन ऐसे ही हुआ है, जुआ खेलने में, नशा में। ऐसे ही हमारे देश के लोग खत्म हो गए, अयासी में ही खत्म हो गए लोग। तो ये तीन चीजों से जो, हाँ, तो एक्शन तो, अब भरी सभा में इतने बड़े योद्धा थे, वो एक्शन नहीं लिया। वो अपने आप को बचाती हुई घर में से वो अपना श्रृंगार कर रही थी। उस समय रजस वाला थी, उस समय उसके पीरियड चल रहे थे। तो उस स्थिति में उसको खींच के लाया गया था, है? उस स्थिति में उसके साथ ऐसा दुराचार हुआ था। तो वो अपना कितना बचाव करे, एक स्त्री जो है कितना बचाव करे? जहाँ पे सब राक्षस ही हों और जहाँ पे ऐसी स्थिति बन गई हो कि पांडव जैसा, जो पांचों पांडव थे, इतने बड़े बड़े योद्धा थे, वह चुप होकर के उस सभा में बैठे हुए थे, हैं? जब वो बोलते, जब वो आते, उसमें से कोई नहीं ऐसा वीर नहीं दिखा, हैं? परंतु एक नियम, एक शर्त में बंध गए थे वो सब। पांचों पांडव एक नियम और शर्त में बंध गए थे, परंतु शकुनी ने छल कर दिया। छल से पांसा जीत गया। उसको कोई नहीं हरा पाता था पांसे में, हर समय वो जीतता ही था। उसने जो पांसे की जो गोटी है वो बना ही रखा था अपने लिए, और कि पांडवों का कभी ना आए। ठीक है? तो इसीलिए जो है ना, इसमें गलती, सबसे अधिक गलती पांडवों की है। क्योंकि दाव पे ही नहीं लगाना चाहिए था तुमको कुंती। ठीक है? और सबसे बड़ी बात है, कोई कुंती वस्तु थोड़ी है कि तुम उसको दाव पे लगा दोगे। इसका मतलब कि तुम वहाँ पे कुंती थी और जो है क्या नाम थी उनकी, दुर्योधन की माँ थी, उसको भी दाव पे लगा दोगे? दुर्योधन की भी तो पत्नी थी, दुर्योधन की भी तो पत्नी थी, हैं? दुर्योधन की लड़की का विवाह जो है कृष्ण के बड़े भाई
मतलब बलदेव के लड़के से हुआ था, हैं? कृष्ण के बड़े भाई के लड़के से हुआ था। तो उसके घर में उसकी भी तो स्त्रियां थी, उसकी भी तो रानियां थी। ऐसा तो नहीं कि कौरवों ने शादी ही नहीं किया। ठीक है, वो थी, वो उस समय भी थी। क्या राम के युग में नहीं था? भाई राम ने उठाने का दुस्साहस क्यों कर लिया? अगर नहीं होता तो उठाने का दुस्साहस क्यों कर लिया भाई? ये परिस्थितियां कोई आप लोग सोचते हो कि केवल कलयुग में था, ये कलयुग में नहीं था। ये कलयुग में तो बहुत अभी ठीक है, बहुत बुरा भी है, परंतु हर युग में हुआ है। परंतु उस युग में जब होता था तो वह धर्म का युद्ध हो जाता था। परंतु आज आज के समय में किसी का बलात्कार हो या किसी के साथ लब जिहाद हो या कोई घटना हो, इसके प्रति कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि गलती अपने लोगों की ही है, तो लड़े हम किससे? ठीक है, समझ रहे हैं? करने पे भी। और दूसरी चीज क्या है ना कि उस स्तर का ज्ञान अभी नहीं हुआ है। अब अपने शास्त्रों को कोई पढ़ने वाला है नहीं, अपने राजाओं को कोई जानने वाला है नहीं कि हमारे देश के राजा कैसे थे। हमारे देश के योद्धा लोगों की कहानी किसी को पता ही नहीं। महाभारत गीता सही से कोई पढ़ा नहीं है, तो युद्ध कैसे करेगा? वो कर ही नहीं पाएगा। युद्ध तो वही व्यक्ति करेगा ना जो धर्म का पूरा ज्ञान हो उसको, तब उसके अंदर खून उबलता है। और जगाने वाले लोग हैं रहे नहीं। आज गीता की बात सही से बताने वाले लोग रहे नहीं, इसलिए समस्या आ रही। ठीक, अब आप लोग कभी गीता पढ़ लोगे तो थोड़ी इस तरह की बात करोगे। आप लोगों के अंदर तो फिर आप लोगों के अंदर भी वो योद्धा अर्जुन जाग जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे मैं गीता आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यही मूल और वास्तविक गीता है। बाकी आपने जितना गीता सुना होगा, जितना गीता पढ़ा होगा ना, उसमें केवल महिमा बताई जाती है, केवल भगवान के प्रति वो श्रद्धा दिखाई जाती है, केवल पूजा पाठ के प्रति बस आपको आसक्त किया जाता है। गीता का मूल स्वरूप ऐसा ही है।